का नाम था सुंदरपुर। यहाँ के लोग सरल और ईमानदार थे, परंतु गांव के जमींदार बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वे घमंडी, लालची और क्रूर थे। उनके लिए दूसरों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। उनका एक ही नियम था, पैसा और ताकत ही सब कुछ है। जमींदार के पास गांव की अधिकतर जमीनें थी। जो किसान उनसे कर्ज लेते, वे कभी उसका पूरा ब्याज चुका ही नहीं पाते। धीरे धीरे उनकी जमीनें भी जमींदार की हो जाती। गांव वाले उनसे डरते थे और उनकी हर बात मानते थे। निर्दोष रमेश की दुर्दशा। गांव में एक सीधा साधा किसान था, रमेश। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी गीता और एक बेटा मोहन। रमेश बेहद मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं। मजबूरन उसने जमींदार से कर्ज लिया। साल भर बाद भी जब वो कर्ज चुका न सका तो जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली। रमेश हाथ जोड़कर बोला, जमींदार जी, मुझ पर दया कीजिए। मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और जमीन अपने नाम करवा ली। गरीबी और संघर्ष। रमेश अब मजदूरी करने लगा, लेकिन फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसकी पत्नी और बेटा भूख से तड़पने लगे। दूसरी ओर जमींदार दिन ब दिन और अमीर होते जा रहे थे। रमेश ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वो हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता था और भगवान पर विश्वास रखता था। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, इंसान के कर्म ही उसका असली धन होते हैं। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। जमींदार का पतन समय बीता। एक दिन जमींदार ने अपने बेटे रोहन की शादी बड़े धूमधाम से रचाई। गांव भर में दावतें दी गईं, लेकिन उसी रात एक भयानक तूफान आया। तेज बारिश और हवा ने जमींदार की हवेली की छत उड़ा दी। पूरी फसल बर्बाद हो गई और उसका गोदाम भी ढह गया। परिस्थितियां इतनी खराब हो गईं कि जमींदार को अपने गहने और जमीनें तक बेचनी पड़ी। गांव के लोग इसे भगवान का न्याय कहने लगे। रमेश की किस्मत का पलटाव। उधर रमेश अब भी मेहनत कर रहा था। उसकी ईमानदारी और परिश्रम देखकर गांव के एक व्यापारी ने उसे एक खेत किराए पर दे दिया। रमेश ने जी जान लगाकर खेती की और इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव भर में उसकी प्रशंसा होने लगी। व्यापारी ने रमेश को और भी जमीनें दे दी। देखते ही देखते रमेश की स्थिति सुधर गई और वो संपन्न हो गया। लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। वो गरीबों की मदद करता और हमेशा सबकी भलाई की सोचता। पश्चाताप और माफी। अब जमींदार पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। उन्हें खाने के भी लाले पड़ने लगे। जिस गांव में वे कभी राजा की तरह रहते थे, उसी गांव में अब वे दाने दाने को मोहताज थे। आखिरकार शर्मिंदगी के साथ वे रमेश के पास पहुंचे और बोले, रमेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन आज मेरी सजा पूरी हो चुकी है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। रमेश ने उनके झुके सिर को देखा और कहा, जमींदार जी, भगवान हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं, लेकिन पश्चाताप करने वाले को क्षमा भी मिलती है। मैं आपको माफ करता हूँ। रमेश ने जमींदार को अपने खेत में काम करने का अवसर दिया ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। वहीं सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम करने वाले को भगवान अवश्य फल देते हैं। कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए।